दिसंबर का महीना था। गांव चंदनपुर पर ठंड की पहली मार पड़ चुकी थी। सुबह का कोहरा इतना घना था कि 4 कदम दूर खड़ा आदमी भी दिखाई नहीं देता। हर झोपड़ी के ऊपर से सफेद धुंध ऐसे लटक रही थी जैसे किसी ने गांव को रुई से ढक दिया हो। गांव के अमीर घरों में अलाव जल रहे थे, लेकिन हरिराम की झोपड़ी में बस ठंड, सन्नाटा और अधूरा चूल्हा था। अरे पप्पू बेटा, चादर अपने ऊपर और खींच ले, बाहर की हवा बड़ी जालिम है। बाबू, बहुत ठंड लग रही है, आग नहीं जलाएंगे क्या? लकड़ी होती तो जलाते बेटा, खेत में जो डंठल पड़े थे वो भी भीग गए हैं, अब धूप निकलेगी तो सुखा लेंगे। सुनो जी, मैंने थोड़ा भूसा बचाया है, उसी से आग जला लेते हैं। नहीं गंगा, वो भूसा तो बैलों के लिए है। हम तो एक रात ठिठुर लेंगे, मगर बैल बेचारे क्या करेंगे, उन्हें भी तो सांस लेनी है। झोपड़ी के बाहर हवा सरसराती रही। बांस की दीवारों के बीच से बर्फीली हवा अंदर घुसती रही। गांव के अमीर पटेल श्यामलाल के घर आज जश्न था। बेटे की सगाई हो रही थी। चारों ओर रोशनी, ढोलक और पकवानों की खुशबू फैल रही थी। किस्मत वालों के घर तो ठंड में भी गर्मी होती है, हमारे हिस्से बस धुआं और ठिठुरन और भूख ही आई है। हरिराम ने आसमान की ओर देखा। धुंध के बीच कहीं चांद दिखाई दे रहा था। उसे लगा जैसे भगवान भी ठंड में सिमट गया हो, और वो सोचता रहा, क्या इस सर्दी में हमारी किस्मत भी जम जाएगी? रात भर की ठंड ने जैसे हर चीज को जमा दिया था। सुबह होते ही सूरज की किरणें तो दिखीं, पर उनमें वो गर्मी नहीं थी जो शरीर को राहत दे सके। गांव चंदनपुर अब भी धुंध की चादर में लिपटा पड़ा था। खेतों के ऊपर सफेद पाला ऐसे जम गया था जैसे किसी ने दूध उड़ेल दिया हो। अरे ओ गंगा, जरा वो पुराना मफलर दे दे, खेत पर जाना है, गेहूं की हालत देखनी है। इतनी ठंड में खेत जाओगे? रुको, जरा धूप निकल आए तब जाना। धूप का क्या भरोसा, फसल तो अपने समय से नहीं रुकेगी और भूख भी नहीं। हरिराम अपने पुराने जूते पहनकर खेत की ओर चल पड़ा। कंधे पर फावड़ा, सिर पर मफलर और पैरों में ठंड की चुभन। हर कदम पर लगता जैसे जमीन की ठंड पैर से होकर सीने तक पहुंच रही हो। अरे हरिराम ओए, इतनी सवेरे कहाँ चला जा रहा है रे? खेत की ओर चाचा, फसल देखनी है, रात को पाला पड़ा था। सुन बेटा, ठंड बड़ी कड़क है। हम तो उम्र के मारे घर में बैठे हैं, तू जवान है, मगर ध्यान रखना, बर्फीली हवा से सीना जम जाता है। डरती तो ठंड भी होगी चाचा, हम जैसे लोगों से जो रोज पेट के लिए लड़ते। खेत पर पहुंचते ही हरिराम के कदम थम गए। गेहूं की नन्ही बालियां झुक चुकी थीं। पाले की ठंड से पत्ते सफेद हो गए थे। जमीन इतनी सख्त थी कि फावड़ा भी उसमें घुसने से इनकार कर रहा था। हे भगवान, अगर ये फसल मर गई तो घर कैसे चलेगा? बेटा, इस साल तो मौसम ही रूठा है। एक बार बारिश ज्यादा, अब ये ठंड, सब किसान रो रहे हैं। दोनों ने खेत की मेड़ पर बैठकर थोड़ा गुड़ और चना खाया। हर कौर के साथ ठंड जैसे अंदर उतरती जा रही थी, पर बातों में एक उम्मीद थी कि शायद कल कुछ बेहतर हो। अगर पटेल थोड़ा अनाज उधार दे देता तो कुछ दिन कट जाते चाचा, पर वो तो ब्याज सुनकर ही दरवाजा बंद कर देता है। हिम्मत मत हार बेटा, गरीब की ठंड दोहरी होती है, एक मौसम की और एक मजबूरी की। पर सूरज हर बार उगता है, बस देर लगती है। हरिराम ने आसमान की ओर देखा। सूरज बादलों के पीछे छिपा था। वो मुस्कुराया और बोला, कभी तो निकल ही आएगा सूरज चाचा, हमारे नसीब की धूप भी शायद इंतजार कर रही है। दिन ढलते ढलते फिर वही सर्द हवाएं लौट आई थीं। सूरज जैसे जल्दी ही ठंड से हार मानकर बादलों के पीछे छिप गया था। गांव चंदनपुर की गलियां फिर से वीरान हो चलीं। लोग अपने अपने घरों में अलाव जलाकर बैठे थे, मगर हरिराम की झोपड़ी में लकड़ियों का एक टुकड़ा तक नहीं था। सुनिए जी, जरा देखिए, चूल्हे में कुछ भी नहीं बचा, न लकड़ी है न भूसा। ये ठंड तो जान ले लेगी। कल खेत की तरफ गया था गंगा,
तालाब के किनारे जो सूखी झाड़ियां थीं वो भी सब लोग ले गए। अब तो कुछ नहीं बचा। माँ, बहुत ठंड लग रही है। बस बेटा, थोड़ी देर और मैं तेरे लिए कुछ करूंगी। गंगा देवी ने कोने में रखे बर्तनों को देखा। बस थोड़ा सा चावल बचा था। सुनिए जी, थोड़ा चावल है, पप्पू के लिए खिचड़ी बना देती हूँ। हाँ बना दे गंगा, बच्चे को गरम कुछ मिल जाए तो अच्छा है। हम तो पानी पीकर लेट जाएंगे। आप भी थोड़ा खा लेना जी, सारा दिन खेत में रहे, ठंड भी लगी होगी। नहीं गंगा, बच्चे की भूख पहले। हमने तो इतनी ठंड देखी है कि अब आदत सी हो गई है। गंगा देवी ने थोड़े से पानी में चावल उबालने शुरू किए। माँ, खिचड़ी की खुशबू आ रही है। हाँ बेटा, अभी खिला दूंगी तुझे। जब खिचड़ी पक गई तो गंगा देवी ने एक छोटी थाली में थोड़ी सी परोसी। पप्पू ने उसे झट से खा लिया। उसकी आंखों में अब कुछ चमक लौटी थी। अब आप भी खा लीजिए जी, थोड़ा बचा है। अरे गंगा, तू भी खा ले पहले। हम दोनों तो ठंड के आदी हैं। बच्चा पेट भर ले वही सबसे बड़ी नेमत है। उस रात तीनों को नींद नहीं आई। चूल्हे की राख ठंडी पड़ चुकी थी और हवा अब भी दीवारों के बीच से सरसराती चली आ रही थी। हरिराम ने अपने बेटे और पत्नी को चादर में लपेटा, खुद किनारे बैठ गया और आसमान की ओर देखने लगा। हे भगवान, ये ठंड कब जाएगी? कब हमारे घर में भी गर्मी आएगी? उसके शब्द हवा में खो गए, जैसे आसमान ने भी जवाब देने से मना कर दिया हो। सिर्फ चांद की ठंडी रोशनी झोपड़ी की टूटी छत से अंदर झांक रही थी। सुबह जब सूरज निकला तो उसकी रोशनी में गर्मी नहीं, बस धुंध का पर्दा था। गांव चंदनपुर की गलियों में सन्नाटा पसरा था, जैसे ठंड ने हर जिंदगी को जमा दिया हो। हरिराम को अपने पुराने संदूक में फटा हुआ स्वेटर मिला। उसे पहनकर वो चारपाई पर बैठा हुआ सुनिए था। जी, पड़ोसी भगवान दास की झोपड़ी से कोई आवाज नहीं आ रही। चलो चल कर देख लेते हैं गंगा। सुबह से कुछ लोग बोल रहे थे कि रात बड़ी भयंकर थी। हरिराम और गंगा देवी धीरे धीरे रास्ते से गुजरे। झोपड़ी के पास पहुंचे तो अंदर अंधेरा था। भगवान दास अपनी चारपाई पर चुपचाप पड़े थे। उनकी सांसें थम चुकी थीं। उनकी पत्नी दीवार से टेक लगाए रो भी नहीं पा रही थी। शरीर ठंड से अकड़ चुका था। हे राम, ठंड ने इन्हें भी नहीं छोड़ा। अब क्या होगा जी? अगर यही हाल रहा तो हमारा भी नंबर आ जाएगा। हरिराम की आंखों में डर तैर गया था। वो जानता था अब सिर्फ भगवान ही बचा सकता है। बाबूजी, क्या भगवान दास काका मर गए? हाँ बेटा, ठंड बहुत बड़ी बीमारी है। अगर गरीब के घर आग न जले तो जान चली जाती है। फिर हम आग क्यों नहीं जलाते बाबूजी? कहाँ से लाएं लकड़ी पुत्र? अब जंगल भी तो सूखा पड़ा है। शाम तक खबर फैल गई। गांव में अब तक 5 लोग ठंड से मर चुके थे। गांव के चौपाल पर लोग जमा हुए। सबके चेहरों पर डर और लाचारी थी। भाइयों, ये सर्दी तो मौत बनकर आई है। हमारे पास लकड़ी नहीं, चारा नहीं, कुछ भी नहीं। अगर पंच ने कुछ न किया तो कल कौन बचेगा? ठीक कहते हैं काका। हमें पंचायत से कहना होगा, सरकार से मदद मांगनी होगी। लेकिन जी, जब तक मदद आएगी तब तक। सवाल हवा में गूंजा, पर जवाब किसी के पास नहीं था। सिर्फ हवा थी जो सबकी सांसें खींचती चली जा रही थी। माँ, मुझे बहुत ठंड लग रही है। सो जा बेटा, भगवान से दुआ कर, कल सूरज थोड़ा गर्म निकले। रात फिर उतर आई थी, पर इस बार वो पहले से ज्यादा काली थी। गांव के कई चूल्हे ठंडे हो चुके थे और कुछ लोगों की सांसें भी। रात भर ठंडी हवाएं गांव के कानों में रो रही थीं। हर घर में कोई न कोई बीमार था। हरिराम की झोपड़ी में अलाव तो जल रहा था, पर उसमें आग नहीं, बस राख बची थी। सुनिए जी, अब घर में खाने को कुछ नहीं बचा। पप्पू की खांसी बढ़ती जा रही है। कहीं कुछ इंतजाम करना होगा। जानता हूँ गंगा, पर कहाँ जाए? बाजार दूर है, रास्ते बर्फ से पट्टे पड़े हैं। किसान हूँ, खेत में बर्फ जमी है, काम ठप है। फिर भी हरिराम ने राख झाड़ी और बुझी लकड़ियों को देखा। उसी राख से उसने हाथ में मुट्ठी भर राख उठाई और आंखें आसमान की ओर कर दी। भगवान, अगर तूने मुझे 2 हाथ और हिम्मत दी है तो मैं अपने गांव को यूं मरने नहीं दूंगा। क्या सोच रहे हैं जी? मैं जंगल जाऊंगा, भले ठंड काट खाए, पर गांव के लिए लकड़ी लाऊंगा। इतनी ठंड में? नहीं जी, मत जाइए। जंगल दूर है, रास्ते में सियार और भेड़िए घूम रहे हैं। अगर डर गया तो पप्पू क्या सीखेगा और गांव कैसे जिएगा? हरिराम ने एक फावड़ा हाथ में लिया और जंगल की तरफ चल दिया। सावधान रहिएगा जी। तुम बस चूल्हा संभालना गंगा,
मैं लौटूंगा तो आग और उम्मीद दोनों लाऊंगा। जंगल का रास्ता लंबा था, हर कदम पर बर्फ, कांटे और सन्नाटा, लेकिन हरिराम की आंखों में डर नहीं था, सिर्फ अपने गांव की तस्वीर थी। आधे घंटे की यात्रा के बाद उसने सूखी डालियां देखीं। वो टूटे पेड़ की टहनियां इकट्ठा करने लगा। ठंड से हाथ सुन्न पड़ रहे थे, पर वो रुका नहीं। हरिराम ने लकड़ियों का बड़ा गट्ठर बनाया, उसे सिर पर रखा और फावड़े को कंधे पर रखा और चल पड़ा। रास्ता कठिन था, लेकिन उसका इरादा उससे भी मजबूत। पता नहीं कब लौटेंगे तुम्हारे बाबूजी। माँ, बाबूजी तो हीरो है ना, वो जरूर लौटेंगे। और जब दोपहर के बाद हरिराम लौट कर आया, उसके कंधे पर लकड़ियों का ढेर था और चेहरे पर ठंड के बीच भी पसीना चमक रहा था। गंगा, देखो आग लाया हूं। भगवान तुम्हारी रक्षा करे जी। उस शाम पूरे गांव में हरिराम के अलावा की गर्मी फैली। हरिराम का छोटा सा साहस गांव के हर घर में उम्मीद की आग बन गया था। हरिराम के घर के बाहर अलाव जल रहा था। लाल लाल अंगारों की चमक मानो सूरज की पहली किरण जैसी थी। सुनिए जी, आपके लाए लकड़ियों ने तो पूरा घर रोशन कर दिया। गंगा, ये आग मेरी नहीं, गांव की है। अब कोई ठंड से नहीं मरेगा। माँ देखो, मेरी उंगलियां गर्म हो गईं। धीरे धीरे आसपास के बच्चे भी आ गए। कोई अपने हाथ सेक रहा था, कोई लकड़ी डाल रहा था। कुछ देर में गांव के कई लोग हरिराम के घर के बाहर इकट्ठा हो गए। राम बेटा, तूने तो कमाल कर दिया। हम सब तो मौत का इंतजार कर रहे थे और तूने आग जलाकर हमें जिंदगी दे दी। काका, मैंने तो बस हिम्मत की है। अगर सब साथ मिलें तो गांव में कोई ठंड से नहीं मरेगा। हरिराम की बात सुनकर सबकी आंखों में नई चमक आ गई। उस रात हरिराम के आंगन में कई अलाव जले। हर घर से कोई न कोई आया, कोई बूढ़ा, कोई बच्चा, कोई औरत। सब एक दूसरे के पास बैठे आग सेंकते और कहानियां सुनाते रहे। ऐसा लग रहा है जैसे गांव फिर से जिंदा हो गया है। हाँ काका, क्योंकि आग ने सिर्फ शरीर को नहीं, दिलों को भी गर्म कर दिया है। देखिए जी, अब तो पूरा गांव एक जगह बैठा है। ऐसा तो मैंने सालों से नहीं देखा। कभी कभी ठंड जैसी मुसीबत भी लोगों को एक कर देती है। रात गहरी होती गई, पर अब गांव में सन्नाटा नहीं था, बल्कि जिंदगी की गर्माहट गूंज रही थी। सुनो जी, अब लगता है ठंड भी हार मान जाएगी। हाँ गंगा, जब लोग एक साथ हों तो कोई ठंड, कोई तूफान टिक नहीं सकता। आग की लपटें हवा में नाच रही थीं और हरिराम के चेहरे पर वो सुकून था जो किसी राजा के पास भी नहीं होता, क्योंकि उसने अपने गांव को बचा लिया था। रात बीत चुकी थी। हरिराम के आंगन में जलते अलाव अब राख बन चुके थे, पर उस राख में भी गर्मी बची थी, वो गर्मी जो उम्मीद की थी। गांव में पहली बार इतने दिनों बाद सन्नाटा नहीं था। हर चेहरे पर मुस्कान थी, हर घर से धुआं उठ रहा था और ठंड जैसे अब हार मान चुकी थी। माँ देखो, आज तो धूप निकली है। हाँ बेटा, भगवान ने हमारी सुन ली। सूरज की यही किरण तो जीवन है गंगा। जब मन की आग जलती रहे तो सर्दी टिक नहीं सकती। हरिराम ने अपने झोपड़े की छत पर जमी बर्फ को देखा, जो अब पिघल रही थी, जैसे दुख धीरे धीरे मिट रहा हो। अरे भाइयों, हरिराम के अलाव ने तो गांव की किस्मत ही बदल दी। सही कहा काका, पहले डरते थे ठंड से, अब बैठकर उसके किस्से सुनाते हैं। हरिराम अब सिर्फ एक गरीब किसान नहीं रहा, बल्कि गांव के लिए हिम्मत की मिसाल बन गया था। बच्चे उसे अलाव वाले चाचा कहकर पुकारते थे और बुजुर्ग उसकी पीठ थपथपाते थे। देखिए जी, आपकी हिम्मत से पूरा गांव मुस्कुरा रहा है। गंगा, मैंने अकेले कुछ नहीं किया। गांव के हर इंसान ने आग में अपनी सांस डाली है, तभी ये लौ इतनी बड़ी हुई। उस शाम सूरज ढलते वक्त गांव पर सुनहरी रोशनी बिखेर गया। हरिराम ने आसमान की ओर देखा। देखो बेटा, सूरज हर दिन लौटता है, बस हमें भी हार नहीं माननी चाहिए। हाँ बाबूजी, ठंड तो भाग गई और हमारे घर में अब सिर्फ गर्मी ही गर्मी है। ठंड अब खत्म हो चुकी थी, पर हरिराम की कहानी लोगों के दिलों में हमेशा के लिए बस गई थी। लोग कहते हैं, जिसके दिल में आग जलती है उसे कोई ठंड नहीं जमा सकती। और इस तरह एक गरीब किसान ने अपने साहस से पूरे गांव को ठंड से नहीं, बल्कि डर से भी आजाद कर दिया। सर्दी अब बीत चुकी थी। गांव की गलियों में बच्चों की किलकारियां गूंज रही थीं, खेतों में सरसों फूल रही थी
और हवा में अब ठंड नहीं बल्कि मिट्टी की खुशबू थी। हरिराम अपने आंगन में बैठे हुए लकड़ी का छोटा सा टुकड़ा तराश रहा था। बाबूजी, ये क्या बना रहे हैं? सूरज बेटा, ताकि तू कभी अंधेरे से न डरे। पप्पू हंसा और अपनी मां के पास भाग गया। गांव के बच्चे भी हरिराम के घर आने लगे थे। सब उसे हरिराम दादा कहकर बुलाते। दादा बताओ ना वो ठंड वाली कहानी फिर से। अरे बेटा, वो ठंड नहीं थी, वो तो हमारी परीक्षा थी। देखो बच्चों, ये आग जैसे कभी पूरी नहीं बुझती, वैसे ही इंसान की हिम्मत भी कभी खत्म नहीं होती। ठंड, भूख, गरीबी, सब पर जीत वही पाता है जो अपने मन में सूरज जलाए रखे। सच कहा आपने जी। इस गांव को आपने सिखा दिया कि गर्मी सिर्फ आग में नहीं, दिल में भी होती है। गांव के लोग हरिराम की बात ध्यान से सुनते। उसके शब्द अब सिर्फ कहानी नहीं थे, वो गांव की परंपरा बन चुके थे। हर साल जब ठंड शुरू होती, गांव वाले एक जगह जुटते और अलाव जलाकर हरिराम की कहानी सुनते। हरिराम भाई, अब तो तुम्हारी कहानी हर बच्चे की किताब में छपनी चाहिए। काका, अगर किसी के दिल में आग जल जाए तो वही सबसे बड़ी किताब है। हरिराम ने आसमान की तरफ देखा। सूरज धीरे धीरे ढल रहा था, पर उसकी किरणें अब भी खेतों को सुनहरा बना रही थीं। और इस तरह ठंड का कहर केवल मौसम की कहानी नहीं रही, बल्कि इंसान की हिम्मत और उम्मीद की मिसाल बन गई। गांव के बच्चे आज भी कहते हैं, हरिराम दादा ने सिखाया है, ठंड चाहे कितनी भी बड़ी हो, अगर दिल में आग हो तो हर सर्दी हार जाती है।